Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic acute glomerulonephritis. So in this session I have discussed about diagnostic evaluation of nephrotic syndrome या glomerulonephritis syndrome. तो फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन, क्योंकि हमने साइलेंट सिम्टम में पढ़ा था हीमेचुरिया हो रहा था, डेफिनेशन में पढ़ा था हेमेचुरिया था, एल्बुमिनुरिया हो रहा था, तो वही चेक करेंगे कि कितना कितना हमारे पास बाकी बच गया है इनका लेवल। तो यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें पता लग जाएगा कितने आरबीसीज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्बुमिनुरिया, कितनी जो यूरिन है उसमें प्रोटीन लॉस हो रहा है, कितना एल्बुमिन लॉस हो रहा है। ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें यूरियन क्रेटिनिन का लेवल भी चेक करेंगे, ठीक है। देन एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ टाइट्री टेस्ट करेंगे, ASLO, ठीक है, ध्यान रखना है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइट्री। देन ECG क्यों कर रहे थे, क्योंकि हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा था। दूसरा हमारा लुपस अर्थराइटिस की वजह से हो रहा था ये, तो ECG करेंगे पेशेंट की कि हमारे जो भी कार्डिक चेंजेस क्या आ रहे हैं पेशेंट में। देन आ जाता है ट्रीटमेंट। नॉर्मली देयर इज द नो ट्रीटमेंट, नॉर्मली अगर हम बात करें तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, क्योंकि एक उस टाइम तक होती है, देन ये हमारी ठीक हो जाती है एंड पेशेंट रिकवर हो जाता है विद इन 2 to 3 वीक। ओनली स्पोर्टिव ट्रीटमेंट इज नीडेड विच इंक्लूड एंटीबायोटिक, ठीक है, हम इसके लिए स्पोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ताकि देखो पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक देंगे जो ट्रीट करेगा इन्फेक्शन से। पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया है तो हम है ना उसको ड्रग्स देंगे कंट्रोल करने के लिए हाइपरटेंशन को। मैग्नीशियम सल्फेट प्रोवाइड करेंगे इन केस ऑफ एन्सेफेलोपैथी, अगर ब्रेन में कोई हमारा किसी भी कारण, देन हम पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए देन सीडेटिव देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा साइलेंट सिम्टम में कि पेशेंट की नींद स्लीपिंग में भी डिस्टर्बेंस आएगी, जिससे पेशेंट को रेस्ट मिल जाएगा उस टाइम और हेल्प करेंगे डायलिसिस के टाइम। देन आगे आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले द चाइल्ड में भी एडवाइस बेड रेस्ट, हम बच्चे को या बच्चे के पेरेंट्स को एडवाइस करेंगे बेड रेस्ट के लिए। एंड एक्टिविटी लिमिटेशन, कि कम से कम जितना हो सके उतनी कम से कम एक्टिविटी करनी है। विच में भी स्टार्टेड अगेन एज द कंडीशन इम्प्रूव, जिसकी वजह से वो कंडीशन इम्प्रूव होने में हमें हेल्प मिल सकती है। वाइटल साइन और मॉनिटर, हमने सबसे पहले क्या करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। सच एज कौन कौन से, हार्ट रेट हो गया हमारा, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो सारा हमने देखकर रिकॉर्ड कर लेना है। देन द बैलेंस डाइट इज प्रोवाइडेड टू द मेंटेन सफिशिएंट न्यूट्रिशन स्टेटस, और पेशेंट को बैलेंस डाइट हमने देनी है जो जिसमें क्या है सफिशिएंट न्यूट्रिशन है, ताकि वो पेशेंट की बॉडी में जाकर उसको एनर्जी मिल सके, पेशेंट का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो सके। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you.